मध्य प्रदेश के उज्जैन में यानी महाकाल की नगरी में आज एक इतिहास बना। यहाँ पर 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। ये जोड़े हर जाति हर वर्ग के थे और इसी में एक जोड़ा था एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु का। उनकी शादी भी बेहद सरलता और सादगी के साथ सीएम ने की। मध्य प्रदेश के अन्य 20 जोड़ों के जो अलग अलग जाति वर्ग के थे, गरीब मध्यम वर्ग के थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक शादी मानी जा रही है मध्य प्रदेश की, क्योंकि प्रदेश के मुखिया होने के नाते ऐसा माना जाता है कि वो चाहते तो इसे एक हाई प्रोफाइल शादी में बदल सकते थे। चाहे एंट्री होती तो वो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से हो सकती थी, लेकिन तस्वीर देखिए आप, बैलगाड़ी से पहले एंट्री होती है दुल्हा दुल्हन की, डॉक्टर अभिमन्यु की और उनकी होने वाली पत्नी की, और आज बकायदा सामूहिक विवाह समारोह में 21 जोड़े के साथ ये तस्वीरें देखिए आप, फेरे लिए गए। मुख्यमंत्री समेत देश भर के अलग अलग इलाकों से आए गणमान्य अतिथियों ने आशीर्वाद दिया है। इनमें महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर वाले बाबा हैं वो भी थे, तो योग गुरु रामदेव भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और हैरानी जताई कि एक मुख्यमंत्री इतनी सादगी और सरलता के साथ अपने बेटे की शादी कर रहा है। ये इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है वो राजनेताओं के बच्चों की शाही शादी कर रहा है। कई दिनों तक चलती हैं, शाही तरीके से कार्यक्रम होते हैं, कहीं दिल्ली में होते हैं, कहीं भोपाल में होते हैं, कहीं देश के अलग अलग इलाकों में होते हैं, कहीं फॉरेन में वेडिंग सेरेमनी होती है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री होते हुए भी बेहद सरलता और सादगी का परिचय दिया और अपने डॉक्टर बेटे और डॉक्टर बहू को भी इस सादगी भरे माहौल में शादी के लिए राजी किया। और आज ये तस्वीर खूबसूरत तस्वीर बन गई। तस्वीरें आप लगातार देखिए और इस अवसर पे हम आपको सुनाते हैं कि क्या क्या कहा यहाँ पर आए अतिथियों ने। जय महाकाल। नवदंपति सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है, इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है
जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते। तो बाबा महाकाल की नगरी में हुई ये शादी आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर बताइएगा और इसे शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि इस शादी से एक संदेश समाज को गया है, खासकर मध्य प्रदेश को गया है, कि किसी का हाई प्रोफाइल हो जाना इस बात की बानगी नहीं है कि वो लो प्रोफाइल का अपना रवैया छोड़ चुका है। डॉक्टर मोहन यादव सरल हैं, सहज हैं, और कई बार वो लो प्रोफाइल दिखते भी हैं, कभी चाय बनाते हुए, कभी सड़कों पर भुट्टा खरीदते हुए, भुट्टे खाते हुए। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।